हालेलुया। क्रूस पर बोली गई प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 26-27 वचन में लिखा है, हे नारी देख तेरा पुत्र, यूहन्ना देख तेरी माता। इस वचन के आधार पर संदेश और उससे मिलने वाली पवित्र आत्मिक सीख सम्मिलित है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे महान कृपालु पिता परमेश्वर, हम तुम्हें प्रार्थना करता है, तेरे नाम की महिमा करता है। आज ये पाक अपनी शक्ति और सामर्थ के साथ आ देवताओं के देवता अपनी शक्ति और सामर्थ के साथ आ। पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश इस संकट की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में पवित्र आत्मा की बारिश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे महान कृपालु पिता परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। तेरा मार्ग सत्य धर्म एक संगत है। कौन तेरे नाम की महिमा नहीं करेगा? आकाश पाताल धरती के सभी जीव जंतु मानव दानव स्वर्ग सब तेरी महिमा कर रहे हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है। पृथ्वी पर उसके लोगों के जीवन में खुशियाँ, आनंद, शांति, सुरक्षा, समृद्धि, संपन्नता, चंगाई 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 और चंगाई और चंगाई मिलती रहे यीशु नासरी के नाम में। हे हमारे महान कृपालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महान शासक, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महान राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तेरे समक्ष हमारा हृदय खुला हुआ है। तेरे समक्ष हमारा हृदय खुला हुआ है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, 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 ताकि हम पूर्ण रूप से तुमसे प्रेम करें और जो गिरीश से तुम्हारे नाम की स्तुति करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम पे, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन के तरफ चले। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बोली गई तीसरी वाणी प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाता। मेरे मसीह लोगों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही भावुक और गहरा वचन पर ध्यान देंगे। वचन इस प्रकार से है कि हे नारी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ को नारी कह करके क्रूस पर जिस समय मरने की अवस्था थी कि उस समय उन्होंने क्रूस पर से कहा, अपने माता मरियम को नारी कह के बुलाया। उन्होंने कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र, और उस पुत्र से कहा, देख तेरी माता। मेरे प्रियो, यह वचन उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे। प्रभु यीशु मसीह अत्यंत पीड़ा में होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी माता मरियम और अपने प्रिय शिष्य की चिंता की। इस वचन का अर्थ यह है, अर्थात यह वचन हमें सिखाता है कि यीशु केवल उद्धार करता ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के समय भी उन्होंने दूसरों की परवाह की, दूसरों की चिंता की। उन्होंने अपनी माता को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि शिष्य को जिम्मेदारी दी। इसका मुख्य संदेश यह है कि इस वचन में हमें प्रभु यीशु का सच्चा प्रेम और प्रेम का सच्चा रूप मिलता है। क्रूस पर अत्यंत पीड़ा होने के बावजूद भी यीशु ने अपनी माता का ख्याल रखा। इसका मतलब है
प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखाई देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि क्या हम अपने परिवार, माता पिता और जरूरतमंदों के प्रति प्रेम दिखाते हैं। दूसरी बात है कि जिम्मेदारी निभाना। यीशु ने अपने शिष्य से कहा, देख तेरी माता। यह एक जिम्मेदारी सौंपना था। शिष्य ने इसे स्वीकार किया और माता मरियम को अपने घर ले गया। अर्थात यह वचन हमें सिखाता है कि हमें भी अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए। तीसरी बात है आत्मिक परिवार। यहाँ प्रभु यीशु ने एक नया संबंध बनाया। एक रक्त का नहीं बल्कि विश्वास का संबंध। यह वचन हमें सिखाता है कि चर्च एक परिवार है। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। पवित्र बातें। अब इसमें पवित्र बातें यह है कि इस वचन से हम ये पवित्र सीख, हमें इस वचन से एक पवित्र सीख मिलती है कि दूसरों की चिंता करना। यह पवित्र सीख मिलती है कि दूसरों की चिंता करना परमेश्वर को प्रिय लगता है। सेवा और प्रेम, सच्ची भक्ति हमें अपने जीवन में यीशु जैसा बनना है। कठिन समय में भी दूसरों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरों को नहीं भुलाना चाहिए। हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अर्थात आज हम अपने आप से पूछे, खुद से पूछे, क्या मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ? क्या मैं दूसरों की मदद करता हूँ? क्या मैं चर्च के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ? अगर नहीं तो आज से बदलना शुरू करें। इन वचनों का निष्कर्ष यह है कि क्रूस का यह वचन हमें सिखाता है कि प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी यही सच्चा मसीही जीवन है। आइए हम संकल्प लें कि हम भी यीशु के समान प्रेम करेंगे और दूसरों की देखभाल करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा मन दे कि हम दूसरों से प्रेम करें, जिम्मेदारी निभाएं और अपने मार्ग पर चले। आइए हम प्रार्थना करें। हे नारी, देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। इस वचन के आधार पर हे प्रभु, मैं आपके सामने शांत मन और खुले हृदय के साथ उपस्थित हुआ। हे प्रभु, मेरे मन की सारी व्याकुलता को दूर करें और मुझे आपकी वाणी सुनने की शक्ति दे। हे प्रभु, मुझे आपके प्रेम को समझने का आशीर्वाद दे। वचन पर चिंतन। हे प्रभु, जब आपने कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता, तब आपने हमें प्रेम अपनाया, अपनापन, प्रेम, अपनापन और एक दूसरे की जिम्मेदारी सिखाई। आपने सिखाया कि हमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरों के लिए जिए। हे प्रभु, मुझे यह समझ दे कि शक्ति दे, यह समझ दे, यह शक्ति दे,
यह बुद्धि दे कि हर व्यक्ति मेरे जीवन में एक आशीर्वाद हो। संबंधों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे परिवार, भाई बंधु, बच्चों और सभी प्रियजनों को आशीष दे। हे प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं उन्हें प्रेम करूं, उनका सम्मान करूं और उनकी सेवा करूं। हे प्रभु, जहां रिश्तों में दूरियां हैं वहां मेल मिलाप लाएं। जहां दुख है वहां आपकी शांति को स्पर्श करें। चौथी बात है करुणा और सेवा। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो दूसरे के दर्द को समझ सके। हे प्रभु, मुझे सिखाएं कि मैं हर जरूरतमंद में आपको देख सकूं। मैं दूसरों के लिए सहारा बन सकूं, जैसा कि आपने हमें एक दूसरों के लिए सहारा बनने को क्रूस पर से कहा है। आत्मसमर्पण। हे प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरी कमजोरियों को दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलाएं। मुझे ऐसा बनाएं कि मैं आपके प्रेम का माध्यम बन सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु, आपके प्रेम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया।